तो मेरे बेटा शुरू करते एक नया कॉन्सेप्ट जिसका नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ कॉल्स इन एडवांस। हेडिंग डालते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ कॉल्स इन एडवांस। बिल्कुल कॉल्स इन एरियर का अपोजिट कॉन्सेप्ट है ये। किसका? कॉल्स इन एरियर का अपोजिट कॉन्सेप्ट है ये। ठीक है, आ जाओ शुरू कर दे मेरे बेटा। देखो मान लो मान लो ठीक है बेटा, ये है पिंकी। कौन है मेरे बेटे? ये पिंकी। और ये है पिंकी के दो मस्त मस्त ने, सॉरी गलत बोल दिया, यह कंपनी और यह कंपनी के दो मस्त मस्त नैन, दरवाजा, कुंडी, दीवार, लेंटर, खिड़की। ठीक है, अब देखो वही वाले एग्जांपल जैसे पहले लिया था हमने। कंपनी ने कंपनी ने पिंकी को शेयर दे रखे हैं। कितने शेयर दे रखे हैं मेरे बेटा जी? मान लो 1000 शेयर दे रखे हैं। मान लेते हैं एक शेयर 10 का है और 10 में ही दे रही है। सिंपल एग्जांपल लेके चल रहे हैं। तो बदले में इस पिंकी को क्या देना होगा? कंपनी को रुपया अमाउंट देनी होगी। बट कंपनी बोल रही है अरे अरे पिंकी, अरे अरे पिंकी। क्या बोल रही है कंपनी? अरे अरे पिंकी, अरे अरे पिंकी, हम रुपया एक साथ ना लेते, हम तो धीरे धीरे तड़पा तड़पा के रुपए लेते। थोड़ा एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल। क्लियर है? फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल। कैसे? 4 3 2 1 हो गए पूरे 10। अब हुआ क्या? पहले पिंकी ने एप्लीकेशन का पैसा तो दे दिया होगा, फिर कंपनी ने उसे शेयर अलॉट करे होंगे। बोलो हाँ या ना? कंपनी ने जैसे उसे शेयर अलॉट करे होंगे पिंकी को, तो कंपनी ने क्या मांगा? चलो 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 पिंकी 3 रुपए जमा कराओ, 3 रुपए जमा कराओ। पिंकी क्या बोलेगी? अरे यार 1000 शेयर, 1000 इंटू 3, 1000 इंटू 3 करके कितने हो गए मेरे बेटा जी? 3000 मांगने आए हैं ये। अरे यार, कंपनी ने कहा आओ आओ इधर आओ, सॉरी पिंकी ने कहा कंपनी को आओ, पिंकी ने कहा कंपनी को आओ इधर आओ, लो ये 3000 रुपये पकड़ो। पिंकी ने 3000 रुपये पकड़ा दिए। पहली पिंकी ने कंपनी को 3000 पकड़ा दिए और फिर बोला पिंकी ने कंपनी को तुम आगे भी आओगे रुपए मांगने, है ना? कंपनी बोली हाँ जी आएंगे, फर्स्ट कॉल है 2 रुपए की, फाइनल कॉल है 1 रुपए की, बिल्कुल आएंगे जी, आएंगे क्यों नहीं आएंगे, बिल्कुल पैसा मांगने आएंगे। तो पिंकी ने बोला ऐसा है, मुझे बार बार ना तंग करने की जरूरत नहीं है, मुझे बार बार ना तंग करने की जरूरत नहीं है। तो पिंकी ने क्या करा? पिंकी ने ये वाला पैसा, फर्स्ट कॉल का पैसा भी ले, पकड़ा भी पकड़, मुंह पर मारा कंपनी के, ले ये वाला पैसा भी तो ही पकड़, फाइनल कॉल का मुंह पर मारा। मतलब एक तरीके से हुआ क्या? पिंकी ने 1000 शेयर के अकॉर्डिंग ये वाला 2000 रुपया भी दे दिया पहली, और 1000 शेयर के अकॉर्डिंग ये वाला एक रुपया, मतलब 1000 रुपये भी दे दिए। क्या कंपनी ने, मुझे बताओ मेरे बच्चों, ठीक है, क्या कंपनी ने फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल का पैसा मांगा था? दक्ष, क्या कंपनी ने फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल का पैसा मांगा था? हेलो दक्ष, हाँ जी भैया। क्या कंपनी ने फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल का पैसा मांगा था पिंकी से? नहीं मांगा था भैया।
नहीं मांगा था ना पैसा, लेकिन पिंकी ने पहले पकड़ा दिया। तो यहाँ पर पिंकी क्या कर रही है, यहाँ पर एक सिचुएशन को जन्म दे रही है। उस सिचुएशन का नाम है मेरे बेटा जी कॉल्स इन एडवांस, यानी कि एरियर का उल्टा। मतलब एरियर में तो वो बंदे होते हैं कि पैसा मांगो तो देना रे, और एडवांस में क्या हो गया उल्टा, पैसा मांगा नहीं फिर भी मिल गया एडवांस। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ड्यू एंट्री नॉट पास, मतलब कंपनी ने अभी फर्स्ट और फाइव कॉल की एंट्री पास करी भी नहीं है मांगने वाली, लेकिन रिसीव पहली हो गया, रिसीव्ड एंट्री पास, रिसीव एंट्री बन चुकी है भैया, पैसा आ चुका है। हाँ जी, चलिए मेरे बच्चों आगे। अब क्योंकि पिंकी तो ये धर्मात्मा निकली, बहुत अच्छी लड़की निकली, आए हाय आए हाय, बहुत बढ़िया प्यारी प्यारी मुनिया निकली है, तो कंपनी क्या करती है, कई बार इन लोगों के ऊपर कंपनी उपकार करती है। क्या, इन केस ऑफ कॉल्स इन एडवांस कंपनी कैन अलाउड इंटरेस्ट if AOA permitted। ये बिल्कुल वही वाली बकवास होगी जो मैंने पहले बोली थी। क्या, अगर बंदा एडवांस दे रहा है तो ऐसे अच्छे बंदों को कंपनी क्या देती है, इंटरेस्ट देती है। लेकिन कंपनी इंटरेस्ट देती भी कब है, अलाउ, इंटरेस्ट अलाउ करती है। कब अलाउ करती है इंटरेस्ट, जब उसके आर्टिकल में लिखा होगा एरियर के ऊपर इंटरेस्ट लेती थी और एडवांस के ऊपर इंटरेस्ट देगी। बात क्लियर हो गया ना। अच्छा, सवाल आता है अगेन वही वाला, हाउ मच। क्या सवाल आ गया मेरे बेटे जी, हाउ मच, कितना इंटरेस्ट मिलेगा जी। तो बेटा मैंने क्या बोला था, एज पर एओए, जितना एओए में लिखा होगा। और अगर नहीं लिखा हुआ, इफ एओए साइलेंट, अगर एओए चुप है, कुछ नहीं बोल रहा, तो कितना दिया जाएगा, टेबल एफ के अकॉर्डिंग 12% पर एनम, 12% पर एनम। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों याद कर लो, कंपनी एरियर के ऊपर इंटरेस्ट लेती है क्योंकि सामने वाला बंदा बदतमीजी कर रहा है, लेट पेमेंट दे रहा है, और एडवांस के ऊपर इंटरेस्ट देती है क्योंकि सामने वाला बंदा जल्दी पेमेंट कर रहा है। तो ले, जितनी जल्दी कर रहा है उतनी जल्दी समय का तू ब्याज ले। क्लियर है। और सुन लो, अगर कितना इंटरेस्ट लेगी कितना इंटरेस्ट देगी, वहां पर वही लिखा था, जितना आर्टिकल में लिखा होगा कंपनी उतना ही इंटरेस्ट लेगी उतना इंटरेस्ट देगी। और अगर आर्टिकल में नहीं लिखा, अगर आर्टिकल में नहीं लिखा, ध्यान से सुन लो, अगर आर्टिकल में नहीं लिखा तो कंपनी इंटर कॉल्स इन एरियर पे 10% पर एनम का इंटरेस्ट लेगी। सुन लो, 10% पर एनम का इंटरेस्ट लेगी और एडवांस पे कितना दे रही है, 12%। सुन लो भैया, कुछ उल्टा तो नहीं कर रहे सर, आप उल्टा तो नहीं बोल रहे, आप बकवास तो नहीं कर रहे, आप बर्बाद तो नहीं हो गए, बेकार तो नहीं हो गए। नहीं मेरे बेटा, कंपनी एरियर पे इंटरेस्ट ले रही है 10% पर एनम और एडवांस में दे रही है 12, मतलब कंपनी ज्यादा दे रही है। हाँ ज्यादा दे रही है, ज्यादा दे रही है। और कम ले रही है, हाँ कम ले रही है, कम ले रही है। कई बार क्या होता है, आपसे एमसीक्यू में वाइवा में पूछ लेगा टीचर, तो बच्चों को पता तो होता है एरियर पे लेगी एडवांस पे देगी इंटरेस्ट, ये पता है। लेकिन बच्चों को ना 10% 12% ही पता होता है। लेकिन बच्चों को क्या नहीं पता होता, अरे भैया ये 10% कहाँ लगेगा और ये 12% कहाँ लगेगा। तो याद रखना, बच्चे क्या करते हैं, बच्चे सोचते हैं कंपनी अपने नुकसान क्यों करेगी, 12% लेवेगी 10% देवेगी, मतलब ज्यादा लेगी कम देगी। उल्टा है, यहाँ कंपनी नुकसान में है, ये मान लो आप। ये ना कंपनी 10 ले रही है और 12 दे रही है, याद करना, मैंने इस चीज को पॉइंट करके पढ़ा दिया है, अब गलती से भी गलती ना हो जाए। क्लियर है। चलो जी, अब हम बात किसकी कर रहे हैं, अब हम बात करेंगे, जैसे हमने एरियर की अकाउंटिंग की बात करी थी, ऐसे ही हम एडवांस की अकाउंटिंग की बात करेंगे। और यहाँ पे कोई दो दो तरीके से अकाउंटिंग नहीं होती, जैसे एरियर में होता था, वहां तो होता था विद ओपनिंग विदाउट ओपनिंग। यहाँ पे ऐसा ना कुछ ना होता लाली, यहाँ कुछ ना होता ऐसा बच्चों, यहाँ पे तो एक ही चीज है, कॉल्स इन एडवांस। अगर पैसा एडवांस में आ रहा है तो कंपनी के लिए वो क्या बनेगा, लायबिलिटी बनेगा भैया। हमने मांगा नहीं है लेकिन मिल गया, और कंपनी लायबिलिटी मान के उसे क्या कर देगी मेरे बेटा, क्रेडिट
कोई पूछे ना ये कौन सी लायबिलिटी है तो भी बता दूं, यू मेरे बेटा कंपनी के लिए एक तरीके की करंट लायबिलिटी है। और यू करंट बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटी के अंदर एक हेडिंग हुआ है अदर करंट लायबिलिटी की, सब हेडिंग होती है, वहां पर प्रेजेंट किया जाता है बैलेंस शीट में। क्लियर है? कौन सी एंट्री में क्रेडिट करेगी कंपनी? रिसीव एंट्री में। कौन सी एंट्री मेरे बेटा जी? रिसीव्ड एंट्री में। बताओ मेरे बेटा, एरियर भी रिसीव में जाता था, डेबिट होता था, एडवांस भी रिसीव में जाएगा, क्रेडिट होगा। क्या मेरी बात सभी को क्लियर हो गई? लेकिन एक बात याद रखना मेरे बेटा, एडवांस क्रेडिट होने के बाद, यहाँ पे लिख देता हूँ, क्रेडिट होने के बाद, एडवांस क्रेडिट होने के बाद क्या होगा? डेबिट भी होगा, डेबिट भी होगा समय के अनुसार, अकॉर्डिंग टू टाइम, समय के अनुसार। क्लियर? अकॉर्डिंग टू टाइम, मतलब अगर क्रेडिट हुआ है तो डेबिट भी होगा समय के अनुसार। अब ये समय के अनुसार क्या है, आओ एक एग्जांपल के साथ अपने इस कथन की मैं पुष्टि करूं। कुछ ज्यादा ही शुद्ध हिंदी बोल दी मैंने। क्लियर है? आ जाओ, ठीक है ना? आइए मेरी प्रिय बहनों और मेरे प्रिय भ्राताओं, शुरू करें। ये लेते हैं बेटा एग्जाम्पल, और मान लेते हैं रिया एग्रीकल्चर लिमिटेड, ये एक कंपनी है। रिया एग्रीकल्चर लिमिटेड ये एक कंपनी है, और ये कंपनी इशू करने जा रही है कितने शेयर? मान लेते चलो 15,000 शेयर। अच्छा, कितने रुपए का एक शेयर है? मान लेते हैं, फिलहाल मैं यहाँ पर अभी प्रीमियम वाला क्वेश्चन नहीं ले रहा, सिंपल पार का ही ले लेते फिलहाल अभी हम। 10 का शेयर 10 में, ठीक है? रुपए कैसे ले रही है कंपनी? थोड़ा सा रुपया ले रही है कंपनी एप्लीकेशन पे, थोड़ा सा रुपया ले रही है कंपनी अलॉटमेंट पे, थोड़ा सा रुपया ले रही है कंपनी फर्स्ट कॉल पे, और थोड़ा सा रुपया ले रही है मेरे बेटा फाइनल कॉल पे। सही है? चलो क्या क्या लगाते हैं अमाउंट, चलो थोड़ी अमाउंट चेंज करते हैं, थोड़ा नया लाया पर लेकर आते हैं। 3, 5 और 1 1 ना, मजा ना आया, चेंज करेंगे दोबारा। 3 3 6 3 9 और 1 हो गया 10, ऐसे कर लेते हैं। अब मान लो एक बंदा था देवांश, एक बंदा था देवांश, उसके पास 2,000 शेयर थे। उसने क्या करा, अलॉटमेंट के टाइम, अलॉटमेंट तो पे करी थी उसने, फर्स्ट कॉल का पैसा और फाइनल कॉल का पैसा दोनों ही पैसे जमा करवा दिए मेरे बेटा। फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल, ये दोनों ही पैसे जमा करवा दिए। समझ रहे हो? आप एरियर में लिखते थे माइनस, माइनस यानी कि नहीं मिला, लेकिन एडवांस को कैसे दिखा रहे हो? प्लस, कि और ज्यादा मिल गया। मतलब देवांश ने अलॉटमेंट का पैसा तो दे ही दिया, फर्स्ट और फाइनल कॉल का भी दे दिया। आओ मेरे बेटा जल्दी से एंट्री लगानी शुरू करें बिना किसी, क्या कहते हैं उसे, बिना किसी विलंब के। आओ चलिए, पहली एंट्री एप्लीकेशन की रिसीव एंट्री बनाओ मेरे बेटा। कौन बनाएगा मेरे बेटा? मैं बनाऊंगी, मैं बनाऊंगी। बताओ, आशी की बहन इशिका, बोलो है क्या इशिका? हमका लगता है नहीं है। दिशा है क्या? हमका लगता है कि हमारी आवाज किसी तक पहुंच पा रही है क्या? रिया मेरी आवाज आ रही है? यस सर। ठीक है, मतलब हमका आवाज नहीं पहुंच पा रही किसी की, जिन बच्चों का मैं नाम ले रहा हूं। चलिए, एप्लीकेशन की रिसीव एंट्री मैं ही बना देता हूं। क्या बनेगी बोलो? रिसीव पैसा आएगा, टू शेयर एप्ली शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने हो गए मेरे बेटा जी? 15,000 शेयर हैं, 3 रुपए हैं ये। बोलो जी कितने हो गए? 45
45। उसके बाद क्या आएगा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। पैंतालीस। नाउ नंबर 3, अब बनेगी अलॉटमेंट एंट्री। पहले बनाओ ड्यू एंट्री, बोलो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। प्लीज मेरे साथ गुनगुनाया करो, गुनगुनाया करो, धूम मचाया करो, हंसते गाते कट जाएंगे रस्ते, सलाम नमस्ते। क्लियर है? अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये बन गई ड्यू एंट्री। अब बनेंगे रिसीव। देखना जरा, रिसीव एंट्री में ही बना देता हूँ मेरे बेटा, पेन का कलर चेंज करके। अब पेन का कलर चेंज हुआ तो तुम कहोगे कुछ ना कुछ तड़का तो होगा। पहले तो जो बनाई थी वो जो मैंने सिखा रखी है, बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आएगा वो भी किसका, शेयर अलॉटमेंट का। तो जितना मैंने सिखा रखा है मेरे बेटा उतना तो कर ही दो। और अभी किसी ने बदतमीजी करी भी नहीं है, मतलब अलॉटमेंट में 45 मांगे गए थे, 45 और पूरे मिल गए। लेकिन एक बात हुई है, क्या देवांश ने एडवांस जमा करवाया है? मैंने क्या बोला था, एडवांस। कौन सी एडवांस क्या करोगे, लायबिलिटी मान के क्रेडिट कर दोगे रिसीव एंट्री में। कौन सी रिसीव एंट्री, जहां पर वो एडवांस दे रहा है, यानी कि अलॉटमेंट की रिसीव एंट्री में कॉल्स इन एडवांस, ये लायबिलिटी मान के मैंने क्या कर दिया, क्रेडिट। कितने रुपए, देखो 2000 इंटू 3, 6000 रुपये फर्स्ट कॉल के, प्लस 2000 इंटू 1, 2000 रुपये फाइनल कॉल के, 2 और 6, 8000 रुपये। टोटल रुपए मेरे बेटा हम पे कितना आ रहा है, एडवांस का मिलाकर टोटल आ रहा है हम पे 8, यानी कि 45,000 तो आया ही आया, प्लस 8,000 एडवांस आया, यानी कि अपन के पास अलॉटमेंट के टाइम पर 53 आए, जिसमें 8 एडवांस थे हमारे। हाँ जी मेरे बच्चों, क्लियर है? दक्ष क्लियर है, रिया क्लियर है, देवांश क्लियर हाँ है? जी भैया। जी सर। चलो अब बनेगी कौन सी आईडी मेरे बेटा, भैया? 5वीं फर्स्ट कॉल की। कौन बोल रहे भैया? भैया वो इसमें वो वाला केस नहीं होता, विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन एडवांस? मैंने बोला तो था, ऐसा यहाँ पे होता ही नहीं है, यहाँ पे एक ही ट्रीटमेंट है, ठीक है। हाँ जी। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बिल्कुल पहले की तरह, ये भी 3 रुपए की है। 45, देखो याद रखना, ड्यू एंट्री बिल्कुल नॉर्मल नहीं जैसे मैंने बनाया है, क्योंकि एरियर का तड़का और एडवांस का तड़का सिर्फ रिसीप पे होता है। एरियर और एडवांस कहां पर होता है, रिसीप पे। ड्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ड्यू तो जैसे बन रही थी वैसी बनती रहेगी। ड्यू पे तो सिर्फ एसपीआर का तड़का आता है, बात खत्म। ड्यू पे तो सिर्फ एसपीआर का तड़का आता है। अब मुझे एक बात बता दो मेरे बच्चों, जो बंदा पहले रुपए दे चुका है फर्स्ट कॉल के, क्या वो दोबारा देगा क्या? बोलो रिया। क्या सर? जो बंदा, जैसे देवांश पहले रुपए दे चुका है फर्स्ट कॉल के, तो जब कंपनी हाँ, फर्स्ट कॉल के रुपए मांगेगी तो देवांश दोबारा देगा क्या? नहीं। नहीं। तो जो बंदा पहले देगा दोबारा थोड़ी ना देगा, वो तो बाकी बंदे देंगे बच्चे हुए देवांश को छोड़कर। अब देखो एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। देखते रहे ना मेरे बेटा, जितनी एंट्री सिखाई थी पहले वो बना दी मैंने, 45 मैंने 45 पूरे लिखे हैं। लेकिन इसमें एक देवांश नाम का बंदा था जो पहले ही दे चुका है फर्स्ट कॉल के रुपए। कितने रुपए, 2000 इंटू 3। खाली फर्स्ट कॉल देखना, फाइनल कॉल की बात अभी नहीं कर रहे, फर्स्ट कॉल। क्लियर है? 2 इंटू 3 वो 6000 रुपए, देखो ये रहे, वो 6000 पहले ही दे चुका है, वो दोबारा देने वाला नहीं है। तो जब इस बंदे ने रुपए दिए थे तो हमने क्या करा था, लायबिलिटी मान के क्रेडिट करा था, लायबिलिटी मान के क्रेडिट किया था। अब क्या कर दो, खत्म। अब लायबिलिटी खत्म हो गई जी, लायबिलिटी खत्म करने का समय आ गया। कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट कितने, 2000 इंटू 3 फर्स्ट कॉल के 6000 रुपए। अब पढ़ना सीखो, 45,000 बनते हैं, पढ़ो ये बच्चे पढ़ो, 45,000 बनते हैं,
6,000 पहले ही मिल गए, अब कितने आए होंगे? 39,000 रुपीज। कितने आए होंगे मेरे बेटे जी? 39,000 रुपीज। देखो मैंने ऊपर लिखा भी है नोट्स में, क्या कि लायबिलिटी, एक बार लायबिलिटी मान के क्रेडिट तो कर दिया, लेकिन फिर तुम्हें उसे समय के अकॉर्डिंग, जब उसका समय आएगा लायबिलिटी खत्म होने का, तुम्हें डेबिट भी करना होगा। क्रेडिट होने के बाद डेबिट भी करना होगा जब वो लायबिलिटी खत्म हो जाएगी, जब उसका समय आएगा। क्लियर है? ऐसे ही फाइनल कॉल की बनाता हूं मैं एंट्री आपके लिए। देखो जी, फाइनल कॉल की एंट्री क्या बनेगी मेरे बेटा, बोलो। नंबर 7, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बोलो जी, दो मार्केट में कितने शेयर दिए थे? 15,000, और मैं समझ पा रहा हूँ ये 1 रुपए की थी फाइनल कॉल, 3 थी ना, 15,000। अब बना दो रिसीव एंट्री, पेन का कलर चेंज मार के। बोलो, बैंक अकाउंट डेबिट अगेन, कॉल से एडवांस क्या कर दोगे? डेबिट। अब फाइनल कॉल की लायबिलिटी खत्म हो गई, उसका समय आ गया, टू शेयर फाइनल कॉल। फाइनल कॉल पे मांगा तो आपने 15 है पूरा, लेकिन इधर देखो आप वही, अब फाइनल कॉल का देख लो, 1000 इंटू 2000 इंटू 1, यानी कि ये रुपये पहले आ चुका है, दोबारा नहीं आएगा। अगेन पढ़ने का तरीका मेरे बच्चों वही है कि 15 मांगे थे, 2 आ चुके, 13 अब आएंगे। हाँ जी, बोलो, क्या आपको एडवांस का एडजस्टमेंट करना आ गया सभी बच्चों को? सभी बोलो हाँ या ना। हाँ जी हाँ जी सर। भैया। यस सर। बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, है ना? तो ये था मेरे भैया? बेटा। हाँ बोलो। जैसे कंपनी जैसे अपने शेयर बेचती है और फिर कंपनी एक फॉर्म हो जाती है, जैसे कंपनी शेयर बेचती है, फिर क्या कंपनी? तो जैसे फॉर एग्जांपल एक्सिस बैंक है, प्राइवेट बैंक है वो, हम्म, तो बैंक भी ऐसे करता है कि अपने शेयर वो पब्लिश करता है? मेरे बेटा बैंक ना कभी शेयर पब्लिश नहीं करता। बैंक जो है ना, एज ए इन्वेस्टर काम करता है। कभी भी तुम देखना, एक्सिस बैंक, एसबीआई बैंक, यूटीआई बैंक, ये बहुत सारे ऐसे बैंक हैं, एचडीएफसी हैं, ये म्यूचुअल फंड करते हैं। आपने कभी देखा है? इनके म्यूचुअल फंड होते हैं कभी भी, ये कभी इनके मार्केट में शेयर नहीं आते। बैंक का कानून अलग है, आरबीआई के अंदर चलते हैं मेरे बेटा, सेबी के अंदर नहीं चलते बैंक। मेरी बात समझ रहे हो? प्राइवेट बैंक, पब्लिक बैंक, ये अलग अलग बातें हैं भैया। जी। कंपनी चल, जो कंपनियां शेयर मार्केट में लेकर आती हैं, वो सेबी के अंदर आती हैं, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और आरबीआई एक अलग यूनिट है, आरबीआई थोड़ी ना शेयर लॉन्च करवाता है। क्लियर है? ठीक है भैया। तो आप क्या कर रहे हो? आप बैंकों को कंपनियां बना रहे हो, बैंक कंपनी नहीं होती। हाँ, बैंक म्यूचुअल फंड का काम जरूर करते हैं। चलो एक एग्जाम्पल ले लेना फटाफट से, बोलो। ये काम करते हैं, मैं लिख रहा हूँ 2-4 एग्जाम्पल, ट्राई करो, फिर से ट्राई करो। डाउट लोगे तो कराऊंगा, नहीं तो नहीं कराऊंगा। चलो लिखते हैं एग्जाम्पल। कंपनी शेयर इशू करना चाहती है, मान के चलो 25,000। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया इक्विटी शेयर। मैं ये प्रीमियम वाला क्वेश्चन तुम्हें दे रहा हूँ। कंपनी का एक शेयर 10 का है, कंपनी 12 में दे रही है एट प्रीमियम पे, 10 के बदले 10 और 2 रुपए एक्स्ट्रा। कंपनी रुपए कुछ इस तरीके से ले रही है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, 3, 5, 8, 3, 1, हो गए 12। ठीक है ना? और यहाँ डालो 2+1, यहाँ 4+1, और मान लेते हैं यहाँ पर एक बबलू है भैया, बबलू नाम का बंदा है, उसके पास 15 तो शेयर हैं, उसने खाली यही एडवांस दिया है। याद रखना, एडवांस का मतलब ये नहीं कि दोनों ही दे देगा वो एडवांस, एक भी दे सकता है खाली।
उसे खाली ये एडवांस दिया है, एंट्री बनो। नाउ नंबर सेकंड एग्जांपल, कंपनी इशू करने के लिए आई है 30,000 शेयर, प्रीमियम में बनाते हैं इसे भी हम। 10 का शेयर 14 रुपए में, 10 के बदले 10, 4 रुपए एक्स्ट्रा, यानी कि सब क्या बोलेंगे मेरे बेटा, अगेन एट प्रीमियम, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल। 4 3 4 3 हो गए भैया 14 रुपए। ठीक है जी, 3 + 1 2 + 1 4 + 1 और 2 + 1, डन है। अब देखो ये है क्वेश्चन तड़के वाला। एक बंदा है ए, उसने क्या कर दिया भैया, ये वाला और ये वाला एडवांस दे दिया। जबकि एक बंदा है बी, उसने उसके पास है 500 500, उसने यहाँ और यहाँ शेयर नहीं दिए, मतलब यहाँ पे एडवांस भी डाला है मैंने, एरियर भी डाला है, दोनों को तड़का है। आपको सिर्फ सोचना है थोड़ा सा, एडवांस को एडवांस के अकॉर्डिंग और एरियर को एरियर के अकॉर्डिंग, कब कैसे करना है सिर्फ सोचना है। कौन सा तड़का कैसे घुमाना सिखाया था, कहाँ घुमाना सिखाया था, इतना ही सोचना है, और यही इसके अंदर स्किल है और कुछ नहीं है। नाउ नेक्स्ट एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं। कंपनी इशू करने आई है, मान के चलो 15,000 शेयर, और एक शेयर है मान लो 10 का, और कंपनी दे रही है 13 में, लिख लेते हैं चलो, कंपनी दे रही है 13 में, 10 के बदले एट, जैसे तुम प्रीमियम बोलते हो, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल। 4 3 7 4 11 और 3 11 और 2, ये लो जी, हो गए 13 रुपए। 10 के बदले 10 ये, ठीक है। चाहिए 3 रुपए कहाँ पे अटके हुए हैं, 1 + 2 यहाँ कर दो और 3 + 1 यहाँ कर दो। और जी भैया ऐसा है, मान लो एक बंदा है जो एडवांस दे रहा है, यहाँ मिस्टर ए 1000 शेयर है उसके पास, ये वाला एडवांस दिया उसने। ऐसा नहीं कि एडवांस अलॉटमेंट भी होगा, कहीं पर भी हो सकता है। दूसरी बात, एक बंदा है बी, उसके पास है 500 शेयर, उन्हें यहाँ ना दिया पैसा 500 शेयर का, यहाँ ना दिया, बट उसने क्या किया, उसने ये दोनों रुपया, उसने ये दोनों रुपया यहाँ पे दे दिया। क्लियर है, मतलब एरियर तो करा बट वो भी मिल गया और एडवांस मिल गया। ठीक है, अब एंट्री बना के दिखानी है, जिसमें अटकोगे, मैं समझता हूँ पहले वाले में तो नहीं अटकोगे, 2 में आपके चांस हो सकते हैं अटकने के, पूछोगे तो बताऊंगा अगली क्लास में, नहीं तो करना, दिमाग लगाना। ठीक है, बाकी क्लियर है। अच्छा मेरे बच्चों, अब कल और परसों में क्लास नहीं लूंगा, अब सीधा मंडे को क्लास लेंगे। 5 दिन की क्लास हो गई हमारी, तो मंडे को डायरेक्टली क्लास लेंगे अब हम डायरेक्टली, और फिर मंडे वाली क्लास में पहले मैं इनमें से आपके डाउट लूंगा, और फिर एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, मार्केट सिचुएशन। मार्केट सिचुएशन समझाने के बाद समय रहा तो मैं फिर वहां पे आपको आपकी बुक के क्वेश्चन करवाऊंगा, आपकी रीडिंग स्किल को डेवलप करूंगा। ठीक है, चलिए आज के लिए धन्यवाद, टाटा बाय बाय, सी यू, लव यू, जय हिंद, जय भारत।